Let's write cinema story. कांतारा, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? जंगल की रहस्यमयी आवाजें, लोक कथाओं से निकली हुई दिव्य शक्तियां और वो क्लाइमेक्स का सीन जिसने हर किसी को हिला दिया था। 2022 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो तहलका मच गया था। ऋषभ शेट्टी पैन इंडिया सुपरस्टार बन गए थे रातों रात। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ऋषभ शेट्टी दूसरी बार भी वही जादू दोहरा पाएंगे? क्या कांतारा चैप्टर 1 सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि इतिहास का नया अध्याय बन सकता है? क्योंकि ऐसा हिंदी फिल्मों की दुनिया में कम ही हुआ है। देखो 2022 में जब कांतारा आई तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी हिट होगी। ना बड़े सुपरस्टार, ना बड़ा बजट और ना ही भव्य प्रचार। फिर भी कांतारा ने 400 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया और इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी फिल्म को बहुत ज्यादा सराहाया गया। ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म में एक्टिंग भी की और डायरेक्शन भी। दोनों में ही उन्होंने गजब का संतुलन बनाकर दिखाया। फिल्म की असली ताकत थी उसकी लोक कथा, रूटेड स्टोरी टेलिंग और वो कल्चर जो शायद किसी ने बड़े पर्दे पर देखा नहीं था। कांतारा ने साबित किया कि कहानी और पैशन किसी भी बड़े बजट से ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन जब कोई फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाती है तो उसका अगला पार्ट बनना बेहद मुश्किल हो जाता है। एक्सपेक्टेशन 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। ऋषभ शेट्टी के सामने अब दो रास्ते हैं, या तो वो कांतारा चैप्टर 1 की पहली फिल्म से भी बड़ा और शानदार कुछ बना दे, या फिर कहानी में कुछ नया करके दिखा दे जिससे मैं और तुम चौंक जाए। लेकिन अगर फिल्म थोड़ा भी कमजोर रहती है तो वही होगा जो कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ पहले हो चुका है। पहली फिल्म हिट, दूसरी फ्लॉप या फिर एवरेज। अब जरा हिंदी फिल्मों के हाल के इतिहास को देखो यार, ऐसे बहुत कम मौके आए हैं जब किसी डायरेक्टर ने 2 सुपरहिट फिल्में लगातार दी हो। 1998 में राम गोपाल वर्मा ने सत्या बनाई थी। ये फिल्म गैंगस्टर जॉनर में एक माइलस्टोन मानी जाती है। इसमें ज्यादातर नए या कम जाने पहचाने एक्टर्स थे, जैसे मनोज वाजपेयी, जेडी चक्रवर्ती। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया और एक कल्ट क्लासिक बन गई। लेकिन आरजीवी ने लगातार हिट देने की कोशिश की, कंपनी तकाई और यहाँ उन्हें मिली जुली सफलता मिली। यानी लगातार 2 मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्में देना मुश्किल होता है। इसके बाद अनुराग कश्यप 2012 में गैंग्स ऑफ वसेपुर का पहला पार्ट रिलीज करते हैं। बॉलीवुड ने फिल्म में तहलका मचा दिया। नई फिल्म, रियलिज्म, ज्यादातर नए चेहरे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हुमा कुरैशी, पंकज त्रिपाठी। फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि उसी साल सेकंड पार्ट भी रिलीज हुआ और वो भी उतना ही पसंद किया गया। ये एक रेयर केस था जब किसी डायरेक्टर ने एक ही साल में 5 ब्रेकिंग फिल्में दी हो। इसने साबित कर दिया कि अगर कहानी और विजन दमदार हो तो बैक टू बैक सुपरहिट देना मुमकिन है। लेकिन ये काम हर किसी के बस की बात नहीं है। साउथ की तरफ देखो तो 1992 में मणिरत्नम ने रोजा बनाई थी। ये फिल्म सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में सुपर हिट हुई थी। एक साधारण पति पत्नी की प्रेम कहानी जो कश्मीर के आतंकवाद के बैकग्राउंड में इन्होंने पिरो कर दिखाया। ये आइडिया उस समय बेहद नया और साहसी था। रोजा ने साउथ और नॉर्थ के बीच के अंतर को खत्म कर दिया और उसे एक पैन इंडिया हिट बना दिया। ये वही लेवल है जहां आज कांतारा खड़ी है। तो कांतारा चैप्टर 1 फिल्म के बारे में थोड़ा और जान लो। ये फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है, यानी ये कहानी हमें बताएगी कि कांतारा की दुनिया कैसे बनी। ऋषभ शेट्टी ने इस बार स्केल और भी बड़ा कर दिया है। पहली फिल्म में जहां लोक कथा और जमीन से जुड़ा कल्चर था, इस बार उन्होंने भव्य सेट्स और पौराणिक कथाओं को रखा है। बैकग्राउंड की स्टोरी को दिखाया कि आखिर ये सारी चीजें शुरू कहां से हुई थी। बड़े विजन को शामिल किया है। लेकिन याद रखिए, जितनी बड़ी उम्मीदें होंगी उतनी ही बड़ी चुनौती भी होगी। अगर कहानी कांतारा जितनी रूटेड नहीं लगी तो मैं और तुम निराश हो सकते हैं। मतलब हमारे साथ तो ऐसा हो ही जाता है अगर हमें पसंद नहीं आता है तो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर ये फिल्म हिट हुई तो ये ऋषभ शेट्टी को इतिहास में उन गिने चुने डायरेक्टर्स में शामिल कर देगी जिन्होंने लगातार 2 मेगा हिट्स दी हैं। लेकिन बात ऋषभ शेट्टी की नहीं है। अगर कांतारा 2 सुपर हिट होती है तो इसका असर सिर्फ ऋषभ शेट्टी या फिर फिल्मों पर नहीं होगा बल्कि पूरी इंडस्ट्री पर होगा। ये साबित करेगा कि लोक कथा और पौराणिक कहानियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। बॉलीवुड को ये सीख मिलेगी कि सिर्फ स्टार पावर से नहीं, कंटेंट से भी मेगा हिट बनाई जा सकती है। पैन इंडिया मार्केट को एक नया रास्ता मिलेगा। कांतारा चैप्टर 1 एक संकेत होगी कि रूटेड कहानियां सीमाएं तोड़ सकती हैं। पर सवाल वही है कि ऋषभ शेट्टी के सामने रास्ता साफ है लेकिन आसान नहीं है। उन्होंने कांतारा के साथ एक इतिहास रचा, अब उन्हें वो इतिहास दोहराना पड़ेगा। दोहराने से भी ज्यादा उसे और ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाना पड़ेगा। अनुराग कश्यप, मणिरत्नम जैसे एक्सपेक्टेशन जो उन्होंने उस टाइम पर बनाई थी उससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमें इनसे हैं। लेकिन राम गोपाल वर्मा का ये सफर बताता है कि ये बेहद मुश्किल भी है। अब ये मुझे और तुम्हें और कहानी पर निर्भर करता है कि कांतारा चैप्टर 1 जैसी सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं। तो आप बताओ, आपका इसका ट्रेलर कैसा लगा?
क्या ऋषभ शेट्टी कांतारा चैप्टर 1 के साथ एक और इतिहास लिख पाएंगे या फिर ये फिल्म सिर्फ कांतारा के नाम का फायदा उठाएगी? मुझे तो ट्रेलर भी बड़ा प्रॉमिसिंग लगा, सच बताऊं तो। तुम्हें क्या पसंद आया उसमें मुझे कमेंट करके जरूर बताना और फिल्मी जैट गर्ल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी बड़ी सीधी है, लेकिन बॉलीवुड में सीधी बातें कभी सीधी नहीं रहती हैं। अब देख लो, फरहान अख्तर की फिल्म आने वाली है 120 बहादुर, एक फिल्म जो सच्ची घटना पर बनी है, एक फिल्म जो शहादत की दास्तान सुनाने जा रही है। लेकिन फिल्म रिलीज से पहले ही सड़कों पर लोग उतर आए हैं, विवाद हुआ है और बहुत बड़ा विवाद हुआ है। यादव समुदाय का कहना है कि नाम बदलो, इसमें अहीर जोड़ो, क्योंकि रेजांगला की जंग में शहीद हुए ज्यादातर लोग अहीर रेजिमेंट से थे। अब सवाल यह है कि क्या ये विवाद फिल्म के लिए सरदर्द बनेगा या फिर फिल्म की सबसे बड़ी ऑक्सीजन साबित हो जाएगा? अगर बॉलीवुड का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड तुम्हें दिखाऊं तो जवाब साफ मिलता है, जितनी बड़ी कंट्रोवर्सी उतनी बड़ी मूवी हिट होने के चांसेस। याद करो पद्मावत को, जब पद्मावती से पद्मावत किया गया था तो करणी सेना ने सड़कें जाम कर दी थी, थिएटर्स में तोड़फोड़ हुई थी, दीपिका पादुकोण, संजय लीला भंसाली को धमकियां मिली थी, लगा था कि फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाएगी। लेकिन नतीजा बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का बिजनेस और बॉलीवुड के लिए गोल्डन इतिहास। सच में आदिपुरुष के टाइम पर भी यही हुआ था। फिल्म को लेकर बहुत सारी बातें हुई, रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों के किरदारों को अजीबोगरीब डायलॉग्स देकर जो मजाक बनाया गया, हंगामा हुआ, इतना कि पब्लिक ने फिल्म को सोशल मीडिया पर बैन करने की तक मांग की। लेकिन एक हफ्ते तक पूरे देश में सिर्फ इसी की फिल्म के बारे में बात हुई और हुआ क्या, 300 करोड़ की ओपनिंग लेकर चली गई है फिल्म। हाँ, बाद में फिल्म डूब गई, लेकिन ये साबित हो गया कंट्रोवर्सी बॉलीवुड की सबसे पक्की पब्लिसिटी मशीन है। अब ये फॉर्मूला 120 बहादुर पर भी है, जो फिल्म रिलीज से पहले ही हरियाणा और यादव बेल्ट में चर्चा का विषय बन चुकी है। गुरुग्राम में लोग धरने पर बैठ गए हैं, हाईवे जाम हो रहे हैं, मांग उठ रही है कि नाम बदलकर 120 अहीर बहादुर कर दो। सोचो, अभी तो ट्रेलर भी नहीं आया और पूरे नॉर्थ इंडिया की हेडलाइन बन चुकी है ये फिल्म। असल में बॉलीवुड को अब समझ आ चुका है कि पब्लिसिटी के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने से अच्छा है कंट्रोवर्सी मिल जाए तो न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, पब्लिक खुद ही फिल्म की मुफ्त में मार्केटिंग कर देती है। लेकिन 120 बहादुर की बात थोड़ी अलग है, क्योंकि ये फिल्म कोई फिक्शनल कहानी नहीं है। 1962 में रेजांगला की 120 भारतीय सैनिकों ने 3000 सैनिकों का सामना किया था। ये लड़ाई भारतीय आर्मी के इतिहास की सबसे ज्यादा वीरता को दिखाती है और यहीं से इसमें ज्यादातर जवान यादव समुदाय से थे। अब जब समुदाय कहता है कि फिल्म के टाइटल में हमारी पहचान जोड़ो, तो ये मांग सिर्फ एक मांग नहीं है बल्कि इज्जत है। लेकिन फरहान अख्तर और मेकर्स के सामने अब दुविधा ये है कि अहीर जोड़ दिया तो फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर हम किस तरीके से दिखाएंगे। ये सिर्फ एक रीजनल पहचान तक सीमित रह जाएगी और अगर नहीं जोड़ा तो समुदाय का गुस्सा बढ़ेगा, फिल्म का बहिष्कार होगा। अब यहाँ आता है वो एंगल जिससे बॉलीवुड वाले अंदर से जानते हैं लेकिन बोलते कभी नहीं है। बाइकआउट का डर कभी कभी फिल्म को और भी बड़ी बना देता है। याद करो पीके का मामला, आमिर खान की फिल्म थी जिसमें भगवान और धर्म पर सवाल उठाए गए थे। कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हुई कि सिनेमा हॉल के बाहर प्रदर्शन हुए, पोस्टर फाड़े गए, लेकिन फिल्म का क्या नतीजा हुआ? 700 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। भारत की आज तक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। ऐसी एक और फिल्म है, नाम बताती हूँ तुम्हें शायद याद आ जाएगा, गेस करो। OMG, ओ माय गॉड। अक्षय कुमार और परेश रावल की इस फिल्म ने भगवान पर सवाल उठाए थे। पब्लिक, पॉलिटिशियन, मंदिर संगठन सब भड़क गए थे, कोर्ट तक केस हुए। लेकिन इस फिल्म का क्या हुआ? 20 करोड़ की लागत में बनी है फिल्म 150 करोड़ का बिजनेस करके दिखाती है, कल्ट क्लासिक बन जाती है। 120 बहादुर का भी यही हाल हो सकता है। कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, सोशल मीडिया पर लोग शोर मचाएंगे, हैशटैग ट्रेंड करेंगे, बायकॉट बॉलीवुड, लेकिन पब्लिक थिएटर में जाकर इसे जरूर देखेगी। अब आखिर में बात यह कि भाई इतना बवाल हो क्यों रहा है? एक फर्क है जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। पद्मावत, पीके, OMG जैसी फिल्में से कंट्रोवर्सी सिर्फ धार्मिक और सामाजिक भावनाओं से जुड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ मामला सीधा सैनिकों की शहादत से जुड़ा है। और जब बात फौजियों पर आती है तो पब्लिक का इमोशन और कनेक्शन और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। इसीलिए 120 बहादुर का विवाद महज एक बायकॉट मूवमेंट नहीं है, ये एक समुदाय की इज्जत पर सवाल है। अब देखना ये होगा कि फरहान अख्तर इस विवाद को किस तरीके से हैंडल करते हैं, क्या वो नाम बदलते हैं या ये फिल्म पैन इंडिया लेवल पर ना जाकर सिर्फ रीजनल में जाएगी। ये सारी बातें आने वाले टाइम में पता चलेगा। फिल्म की रिलीज डेट नजदीक है और बवाल भी बढ़ रहा है, और जब बवाल बढ़ता है तो बॉलीवुड की जुबान पर एक ही बात होती है कि कलेक्शन बढ़ेगा। 120 बहादुर बॉक्स ऑफिस पर फेल होगी है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, इस फिल्म को अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है, आप भी नहीं कर सकते हैं। और बॉलीवुड के लिए यही सबसे बड़ी जीत है जो शायद हम उन्हें दे रहे हैं, है ना। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।